हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोनियाल कंप्यूटर एजुकेशंस। आज का टॉपिक है कि टैली प्राइम पे हम सेल का बिल कैसे काट सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टैली प्राइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें मैंने नोटपैड पे रेडी करके रखी हुई हैं। जैसे कि आपको पहले क्रिएट कंपनी करनी पड़ती है। कंपनी को डिटेल्स इन्फॉर्मेशन एड्रेस जो भी भरना पड़ता है। फिर लेजर्स पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर जीएसटी की क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर यूनिट के बारे में। फिर स्टॉक आइटम। उसके बाद वाउचर में जाके सेल का बिल कटता है। इन चीज़ों को करने से पहले मैं आपको सीरियल वाइज क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आ गया टैली प्राइम पे। टैली प्राइम में जब ओपन करोगे टैली प्राइम को, आपके सामने आएगा गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपके अलग अलग ऑप्शन मास्टर्स आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन नीचे आ रहे हैं। तो हमने पहले क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें F3 करके साइड में कंपनी का ऑप्शन है उस पर टिक कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं कंपनी क्रिएट पे टिक करूँगा तो मुझे यहाँ कंपनी भरने का ऑप्शन आएगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसके बारे में लिखो। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है कंप्यूटर कंपनी डेटा पाथ। डेटा पाथ मतलब जो भी डेटा आपका कहाँ कंप्यूटर में रखा जाएगा। तो मैं उसके बाद आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। कंपनी नेम, मैंने कंपनी नेम डाल दिया, गोयल कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से डाल दिया। और उसके बाद मेलिंग नेम आपका सेम रहेगा। फिर एड्रेस मैंने डाल दिया। 3 बॉक्स एड्रेस के लिए खाली होते हैं, जैसे मर्जी इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से स्टेट से है, पंजाब से है तो उनका कंट्री कोड, पिन कोड क्या है वो डाल दिया। टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फैक्स नंबर होता है, डाल सकते हैं, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैं इसके बाद ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब मैंने ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं। अब एंटर मार दिया। अब ये जो भी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग कब से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम कब से, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। जो कि 1 अप्रैल 2000 अगर 22 चल रहा है तो 22 से लेके 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए 1 अप्रैल 21 से आपको डेमो के तौर में बता रहा हूँ, तो इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने एंटर मारा, एंटर मारने के बाद मेरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब जब जैसे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हुई उसके बाद मैं एंटर बटन दबाऊंगा। एंटर बटन दबाते दबाते मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे जीएसटी की डिटेल के बारे में। तो जीएसटी डिटेल पे मैंने जीएसटी नंबर, जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं। मैंने आपका एज ए डेमो के तौर में यहाँ पे ऐसे नंबर एक डाल दिया है। फिर एंटर मारूंगा मैं। इनवॉइस नंबर एप्लीकेबल, इसको आप यस कर दो। ठीक है, बिल फ्रॉम कहाँ से आ रहा है अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप एंटर मार के एंटर करते यस कर दो। जैसे मैंने एंटर मारा, एंटर करता गया मैं। अब एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, उस पर ESC वाला, उससे बैक आ सकते हो। अब मैं क्रिएट पे गया। पहला काम हमारा क्या था, देखिए नोटपैड पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, मैंने ओके कर दिया है। अब लेज़र का काम है, तो लेज़र दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेज़र पे जाने के लिए हम लेज़र पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाके पहले लेज़र में क्या नाम क्रिएट करना होता है। लेज़र पे मैंने सेल अकाउंट बना दिया। जैसे सेल अकाउंट बनाया, अंडर ग्रुप क्या है इसका, सेल अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, और बाकी अगर आपका टाइप ऑफ लेजर कि लेजर किस तरफ का है, आपने डिस्काउंट बनाना है, डिस्काउंट पे इनवॉइस राउंडिंग पे बनाना है, तो अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। आप इसे नॉर्मली एंटर कर करके सेल अकाउंट को सेव कर देंगे। उसके बाद आपका CGST का बनेगा। CGST अंडर ग्रुप क्या होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस पे टिक करोगे यहाँ GST का ऑप्शन आएगा। GST के ऑप्शन पे आप टिक करोगे तो बताएंगे CGST है तो CGST वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी आप टैक्स लगा रहे हो अगर मेंशन करवाना चाहते हो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। जैसे मान लो मैंने 9 लिख दिया, 9% हो गया। एंटर मार के आप इसे सेव कर दोगे। C के बाद SCST बना लिया। अब GST पे टिक करा, एंटर मारा। C पे S है तो स्टेट है, तो स्टेट वाला SCST ये रहा, और यहाँ पे 9% कर दिया और एंटर मार के इसे भी सेव कर दिया। C बन चुका है हमारा, S बन चुका है। अब IGST बनाएंगे। IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेट। ठीक है, तो IGST ऊपर लिखा है। अब 9 चल रहा था, ये उन दोनों का 18 हो जाएगा, और इसे आप एंटर मार के सेव कर लोगे।
अब आपके सामने मैंने क्या क्या क्रिएट कर दिया, एक CGST, SGST, IGST, सेल अकाउंट। अब जाके मैं जो बनाऊंगा वो क्या है हमारा, जिसको बेच रहे हैं उस कंपनी का नाम। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इमोटल के नाम से बना देता हूँ, इमोटल के नाम से PVT LTD लिखकर मैंने यहाँ पे जिसको बेच रहे हैं हम उनका नाम होता है सन्ड्री डेप्टर, ठीक है। उस पर एंटर मारूंगा मैं। यहाँ लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल, ये हमने नो ही रखना है। और यहाँ पे जिसको बेच रहे हैं उनका एड्रेस, तो मैंने अपनी तरफ से एड्रेस लिखा, सीट नंबर 7, सतगुरु नगर। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया न्यू शिमलापुरी। और यहाँ पे जाके कंट्री कोड, पिन कोड जो भी होगा उनका फिल कर देना है। एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद अगर पैन नंबर है कंपनी का, रेगुलर डील चल रही है, ठीक है। उसके बाद GST नंबर है तो उनका रजिस्ट्री नंबर अगर कोई है उसे भी आप फीड कर सकते हो उनसे पूछ के, ठीक है। और जैसे मैंने एंटर मारा, एंटर करते करते इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो अब हमारा जो सेकंड काम था लेजर वाला वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब थर्ड काम हमारा स्टार्ट हो रहा है GST क्लासिफिकेशन। ये वाला ऑप्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब GST क्लासिफिकेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे देखिए नीचे GST क्लासिफिकेशन लिखा है, इस पर मैं एंटर मारूंगा। जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसके बारे में मैं नाम लिख दूंगा, जिससे मुझे आसानी हो याद रखने के लिए टैक्स लगाने पर, है ना। तो मैंने लिख दिया, मान लो जैसे मैं कंप्यूटर सेल कर रहा हूँ, कंप्यूटर के बारे में लिखा। अब ये नीचे बता रही है स्पेसिफाई डिटेल हेयर, कि उसके बारे में डिटेल्स लिखो, ठीक है। अगर कोई जो कंप्यूटर है उसका HSN नंबर है तो मैं अपनी तरफ से फ़िलहाल आपको एज ए समझाने के तौर में कोई भी नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद आगे आपका GST रेट, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कर देना है। यहाँ पे आपको कितना, अगर 18 करता हूँ तो ये 9 अपने आप बन जाता है, और इसे आप ऐसे करके सेव कर दोगे। ये आपका डन। इसके बाद में जैसे और कोई प्रोडक्ट, माउस एक ले लेता हूँ कि मुझे माउस बेचना है, ठीक है। माउस पे एंटर मारा, स्पेसिफाई डिटेल, स्पेसिफाई डिटेल पे जैसे मैं गया और यहाँ पे फिर इसका कोई भी नंबर मैंने मेंशन किया जो SSN नंबर होता है, उसके आपका जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके ऊपर मेंशन होता है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल करके यहाँ पे मैंने फिर 18% कर दिया और एंटर मार मार के इसे सेव कर दिया। तो अब बैक कर लेता हूँ मैं। अब देखिए मैं लेजर पे चेक करता हूँ, क्लासिफिकेशन भी हो गया। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, जैसे हम किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, ये सारी चीज़ें यूनिट में आती हैं। तो अब यूनिट बनाना पड़ेगा, तो मैं यूनिट पे गया, एंटर मारा मैंने यहाँ पे लिख दिया पीसेस। फॉर्मल नेम लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं तो यहाँ सीधा डायरेक्ट पीसेस लिख दो और एंटर मार के आप इसे सेव कर दो। अब देखिए हमारा यूनिट भी बन चुका है। अब रहता क्या है, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जाना है जिसके नीचे स्टॉक आइटम लिखा आ रहा है। स्टॉक आइटम के लिए मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम पे एंटर मारा। अब मैं बेच क्या रहा था, कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर पे एंटर मारा और यहाँ से स्टॉक आइटम के यूनिट पीसेस आते हैं। पीसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर, दोबारा इस पर एंटर मारूंगा। अगर आईडी नंबर याद है ठीक है, नहीं तो आप एंटर मार दो। यहाँ पे यूज़ GST क्लासिफिकेशन जो हमने बनाई थी अभी, उसको मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे कंप्यूटर नाम लिखा है तो कंप्यूटर वाला एंटर मारूंगा और एंटर मार के गुड्स होता है सामान, इसे सेव कर दूंगा। उसके बाद सेकंड जो सामान बेचा था वो था माउस। माउस पे एंटर मारा, पीसेस सेलेक्ट करा, एंटर मारा, स्पेसिफाई डिटेल्स, नंबर याद है ठीक है, नहीं तो इसे रिलीव कर दो। GST डिटेल में जाओगे आप, स्पेसिफाई डिटेल की जगह आप यूज़ GST क्लासिफिकेशन पे एंटर मारोगे और माउस वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, एंटर मार के इसे सेव कर दोगे। अब जैसे मैं एस्केप बटन दबा के लास्ट में जा रहा हूँ, एस्केप कर दिया, स्टार्टिंग विंडो पे आ गया जहाँ गेटवे ऑफ टैली होता है। तो देखिए अब रह क्या गया हमारे पास, वाउचर रह गया। वाउचर में सेल बिल काटना रह गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाउचर में जाएंगे, बगल में देखिए कॉर्नर में ये शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। सेल का बिल काट रहे हैं तो F8 बटन दबाना पड़ेगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं बिल काटना। पार्टी का नाम क्या था, इमोटल प्राइवेट लिमिटेड। जैसे इस पर मैंने एंटर मारा, ये डिटेल्स नोट है, अगर आप कोई डिस्पैच कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से मेंशन करना चाहते हो इसमें डिटेल भर सकते हो। अब जैसे पार्टी वेरीफाई कर रहा है एक बार दोबारा से, इसे मैं एंटर मार मार के नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नेक्स्ट मारा, यहाँ सेल अकाउंट अपने आप सिलेक्टेड हो गया जो मैंने सेल अकाउंट बनाया था। एंटर करके अब कंप्यूटर बेचा था, सपोज एग्जांपल मैंने 25 कंप्यूटर बेच दिए, एक कंप्यूटर 7000 का पड़ा, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई करके उठा लेगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा, आगे नेक्स्ट क्या था, माउस था। माउस मान लो मैंने 25 बेच दिए, एक माउस 150 रुपये का पड़ा, एंटर मारा तो अपने आप कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट करूंगा, एंटर मार मार के स्पेस दूंगा,
CGST, तो आपका सामने आ गया 9%, उसने अपने आप उठा लिया। जैसे मैं एंटर मारूंगा SGST आएगा, SGST का 9% अपने आप उठा लिया। ठीक है, तो अब GST के साथ जो कैलकुलेट करके कितने का बिल गया, नीचे अमाउंट लिखे आ गई, 50 पीसेस टोटल है, 2,10,925 रुपये बन गए। एंटर मारा मैंने, एंटर मारते मारते ये कह रहे प्रोवाइड GST ईबे बिल इनवॉइस डिटेल, यस। एंटर मारता रहूँगा। अगर आपको ये एडिशनल डिटेल अलग से ऐड करनी है तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो एंटर मार मार के आप इसे सेव कर लोगे। अब ये बिल सेव हो चुका है, तभी ऊपर सेल नंबर 2 लिखा आया। अब मैं एस्केप बटन दबाऊंगा, एस्केप बटन, और डे बुक में जाऊंगा, वहाँ पे मेरा अभी जो कटा हुआ बिल है वो पड़ा होगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा, अब देखिए कंट्रोल P बटन दबा के प्रिंट वाला, और मैं यहाँ प्रीव्यू पे टिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रीव्यू पे टिक करूंगा, यहाँ पे मुझे अपना बिल शो करेगा जो अभी मैंने बनाया है। ये देखिए, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी डिटेल्स मैंने मेंशन करी थी सारी अवेलेबल है। गोनियल कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से बिल कटा, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, GST नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी है। अब जिन्होंने जिसको सामान बेचा है उनका नाम लिखा है इमोर्टल प्राइवेट लिमिटेड, उनका GST नंबर सारा मेंशन है। तो नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में लिखा है 25 पीसेस, ठीक है, 7,000 का जो भी रेट था उसके हिसाब से बन गया। और जी माउस पे लिखा हुआ है CGST या GST भी मेंशन है, सारा अवेलेबल है। ऐसे करके आप बिल वाला वर्क मेंटेन कर सकते हो। देखिए नीचे लिखा है बिफोर गोनियल कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब यहाँ पे स्टैंप लगती है, साइन वाला वर्क भी आप करके किसी को बिल दे सकते हैं। और टैक्स के रेट देखिए नीचे मेंशन है 9%, 9%। आपका ये अपने आप डिवाइड होकर सामने आ जाएगा। ऐसे करके हम बिल प्रिंट करके किसी को भी दे सकते हैं, अगर हम कहीं काम करने के लिए, जॉब के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसे बिल टैली प्राइम में आप कटवा के प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत आई है, ये समझ नहीं आया है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको और क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।